वाहन दरों, टैक्सी परमिट और परिक्रमा मार्ग परिवर्तन को लेकर प्रशासनिक बैठक संपन्न। पर्यटक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नगरी अमरकंटक में बाहरी पर्यटकों के लिए वाहन दरें निर्धारित करने, टैक्सी परमिट व्यवस्था सुधारने तथा परिक्रमा मार्ग के उत्तर तट से दक्षिण तट परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर नगर परिषद कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम पुष्पराजगढ़ वसीम भट्ट जी ने इस अवसर पर आरटीओ सुरेंद्र कुमार गौतम, एसडीओपी नवीन तिवारी, सीएमओ चैन सिंह परस्ते, नगर परिषद अध्यक्ष पार्वती सिंह, पार्षदगण, पत्रकार, टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन, वाहन मालिकों तथा वाहन चालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। परिक्रमा वासियों से अवैध वसूली की शिकायतें गंभीर। बैठक में बताया गया नर्मदा परिक्रमा पर आने वाले श्रद्धालु और परिक्रमाशु को स्थानीय एजेंटों द्वारा अनावश्यक रूप से भ्रमित किया जाता है। एजेंट यह कहकर भय उत्पन्न करते हैं कि बाहर की टैक्सी लेने पर परिक्रमा खंडित हो जाएगी। इसी बहाने परिक्रमा से अवैध वसूली की जाती है। अनजान श्रद्धालु भय और दबाव में आकर यह राशि देने के विवश हो जाते हैं, जिससे उनकी धार्मिक यात्रा प्रभावित होती है। प्रशासन ने इस स्थिति को गंभीर अनियमितता मानते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। 1 सप्ताह में वाहन दर सूची तैयार करने के निर्देश। एसडीएम ने टैक्सी यूनियन और स्थानीय वाहन मालिकों को निर्देशित किया कि अमरकंटक के सभी दर्शनीय स्थलों के लिए तथा नर्मदा मार्ग परिवर्तन तट परिवर्तन हेतु उचित व एक समान वाहन दर सूचित आपस में सहमति से तैयार कर 1 सप्ताह के भीतर प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की जाए। 1 माह में सभी वाहनों को वैध परमिट अनिवार्य। आरटीओ ने स्पष्ट किया कि 1 माह के भीतर क्षेत्र में संचालित सभी वाहनों के वैध परमिट जारी करना अनिवार्य होगा। बिना परमिट कोई भी वाहन नहीं चलेगा। ऑटो चालकों को क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने व कड़े निर्देश दिए गए। वाहनों और चालकों की सावधानी पुलिस व नगर पंचायत में दर्ज कराना अनिवार्य है। बैठक में यह सहमति बनी कि अमरकंटक में चलने वाले सभी वाहनों की नियमित जानकारी अनिवार्य रूप से जमा कराई, जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन मालिक और चालक का नाम, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र। इससे परिवहन व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी। संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण भी सुनिश्चित होगी। धर्मशालाओं में लाजों में वाहन दर सूची चस्पा होगी। सभी धर्मशाला, आश्रम, लाजों तथा वाहनों में रेट लिस्ट प्रदर्शित की जाएगी। रेट लिस्ट पर शिकायत नंबर भी अंकित होगा ताकि पर्यटक किसी भी असुविधा पर तुरंत शिकायत कर सके। मनमाना शुल्क, अभद्र व्यवहार या किसी भी अनियमितता की स्थिति में सख्त कार्रवाई की चेतावनी की। दस्तावेज अद्यतन करते रखने और नशे में वाहन न चलाने की हिदायत। एसडीओपी नवीन तिवारी ने निर्देश दिया कि वाहन चालकों ने सभी दस्तावेज अद्यतन रहें और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की। उन्होंने कहा, अमरकंटक धार्मिक और पर्यटन नगरी है, अतः पर्यटकों और श्रद्धालुओं से शालीनता और विनम्रता से व्यवहार करना अनिवार्य है। जो किराया फिक्स करने का जो बताया है, टैक्सी यूनियन वो 1 हफ्ते के अंदर करेगा। 1 हफ्ते पे सभी गाड़ियों पे अपनी गाड़ियों पे लगाएंगे और आश्रम धर्मशालाओं में लगाएंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके लिए इनको 1 हफ्ता दिया जाता है, 4 तक। 5 के बाद हम हर जगह ये चीज़ देखेंगे, एक बार इसको रिव्यू करेंगे। दूसरा पॉइंट भी कि इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो अगर प्राइवेट हैं तो उनको वो कमर्शियल टैक्सीज में उनका जो परमिट लगता है उन परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। अभी इनको पूरी जानकारी उस चीज़ की है नहीं, तो 1 महीना इनको उस चीज़ में उसको क्लियर करें और सभी का परमिट ले लें, है ना। तो फिर आगे जाके ये दिक्कत नहीं आएगी। और किलोमीटर घुमाते हो तो उसके बाद आते लोग अपने आपके पास खुद ही आएंगे, क्यों जाएंगे जब इनका रेट हज़ारों बिल्कुल सही आपने खुद ही प्रचार करो अपने है ना, कि हम ज़्यादा ट्रैक न घुमाते हैं। ऑटो के परमिट ऑटो का क्या सिस्टम होता है बताओ? ऑटो का सर 15 से 20 किलोमीटर का परमिट होता है जी। और सर हम लोग प्राइवेट गाड़ियों से बहुत पसंद है। आप परमिट तो करवाइए या करते हैं वहाँ से आप अगर लेके आ रहे हैं, मतलब इसमें प्रशासन क्या करे? आप क्या भाई प्रशासन इसमें पुलिस प्रशासन ये करे कि ये आप गाड़ी ले आए हो तो आप भी कर दो। हाँ गाड़ी आप लेके आओ, सवारी लेके आओ, सवारी अमरकंटक आप लाइए और आप कीजिए। आप ही यहाँ घुमाया नहीं आएगी है ना, विवाद वाली स्थिति हो जाएगी, तो बाकी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। गाड़ी का बीमा जरूर करवाएं आप लोग, है ना। इसी बीमा वाहन चलान लाइसेंस है वो सब एंट्री करवा देंगे सीएमओ साहब के यहाँ पास, है ना। जितनी गाड़ियाँ हैं ठीक है, अभी यहाँ चला करके थाने में ड्राइवर कौन है, कौन सी गाड़ी का ड्राइवर कौन है ना। कुछ होता है तो पता चल जाए कि ड्राइवर कौन है, जैसे पता है नशे की हालत में नशे की हालत बहुत लोग। सर अमरकंटक में बाहरी जैसे ड्राइवर ऑटो चलाते हैं तो उसमें जो मोनो लगता है पीले कलर का नंबर बाई नंबर सिस्टम रहता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसका सिस्टम कैसे होता है सर? ये थाने से देते हैं, थाना देते हैं? आपके दस्तावेज चेक करेंगे, पूरे दस्तावेज पाए जाएंगे तो नंबर देते जाएंगे। ठीक है।
लेकिन अपने को क्या कोई ड्रिंक करके चला तो बताना, तो हम लोग तो इस पे सर करेंगे। हाँ ड्रिंक ड्राइविंग कुछ होना चाहिए। ब्रीथ एनालाइजर से करेंगे, सब अनूपपुर में करते हैं। सर ऑटो वाले की एक और समस्या है सर, वो बताते हैं कि जैसे उनकी जो परमिट जब 3 महीने में खत्म हो जाता है तो उनको उस छोटे से काम के लिए सर अनूपपुर गाड़ी लेकर के जाना पड़ता है। नहीं गाड़ी लेके नहीं आना, नहीं नहीं, वो फिटनेस के लिए, फिटनेस के लिए। फिटनेस के लिए जाना पड़ता है, बता रहे हैं। 2 साल 8 साल तक यदि गाड़ी 2 साल में फिटनेस कराना पड़ता है। 8 साल से पुरानी तो हर साल सर जो ऑटो मान लीजिए अनूपपुर जा रही है परमिट कैसे जाएगी? सर हम नहीं करवाएगा, आपको एनओसी लेके आना पड़ेगा। जैसे सर इमरजेंसी में पेंडर रोड किसी को जाना रहता है, बता रहे हम लोग ब्रीथ एनालाइजर चेक करेंगे। लेकिन सर यहाँ 100 में 80% ड्रिंक कर चलाते हैं। तो आप रैंडम चेक कराएंगे तो वो Random काफी गाड़ी निकल जाएंगी। हाँ सर, आप रैंडम चेक करवाएंगे ज़्यादा बेहतर है। चेकिंग चलना चाहिए। गाड़ियों का तो यहाँ पेपर ही नहीं है। गाड़ी पेपर वगैरह सारी चीजें कागजात वगैरह चेकिंग यहाँ का जेट पॉइंट सर क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ जो है यहाँ की है ही नहीं, बाहर से आए और यहाँ की है भी नहीं, बहुत ही विपरीत परिस्थिति है। आस पास की जगह लोग घुस गए हैं ना सर, बहुत बाहर से गाड़ी आके चला यहाँ रहा पे है, घुस गए। कुछ कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, उसको ब्रीथ एनालाइजर से हम चेक करवाएंगे। यूपी बिहार जैसे जगह से भी आके यहाँ पे गाड़ियों को देखवाना आवश्यक, बाहर की गाड़ियाँ आकर एक व्यक्ति कुछ करता है, कुछ क्या होता है, उसका असर पूरा इफेक्ट पड़ता है। जी एक बार ना यहाँ बीच में कैंप लगवा के सभी गाड़ियों का समाधान और क्या दूसरी देखिए समस्या कुछ सर तो ये अभी की वहाँ स्थिति कैंप में, अगर लग जाएगा तो मेरे ख्याल से कैंप में जो है तो उनको अभी भी की आसान मिल स्थिति जाएगा में और हो भी जाएंगे। और क्या, जो नाबालिग वगैरह जो गाड़ी चलाते हैं उन पे भी चालान वगैरह कार्रवाई हो तो क्या स्थितियाँ बहुत असामान्य है। अधिकतर स्कूल के समय में देखेंगे तो गाड़ी ऐसा राइड करते हैं जैसे कि हवाई जहाज। हाँ नहीं समस्या बहुत समस्या है ये। नए जो लड़के रहते हैं इस पे थोड़ा सा अगर कड़ाई हो जाए और पुलिस प्रशासन